नमस्कार और भारतवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा आएगा तब मज़ा आएगा। ऐसे ही कुछ वामपंथियों ने स्कॉच से स्कॉच, जाम से जाम टकराया और उसके बाद उनको जो हो जाता है हैंगओवर के बाद उनको एक तरह तरह के दुस्वप्न आने लगे। ऐसे दुस्वप्न आने लगे कि जैसे कोई मनुवादी एक हेलीकॉप्टर में एक शांति दूत को टंगा कर उसको फांसी देकर पूरे बम्बई शहर और पूरे भारत के चक्कर लगवा रहे हैं। फिर एक सपना आया। सपना ऐसा था कि मनुवादी हाथ में क्लासनिकोव लिए हुए और दौड़ा रहे हैं शांति दूतों को सड़कों पर और बोल रहे हैं भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। फिर उसके बाद एक और सपना आया। मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट पे भीड़ लगी है। भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया है और शांति दूतों को मार मार के भगाया जा रहा है। और ये सपना जब देखा इन लोगों ने, जो हमारे महान वामपंथी जैसे कि ऑड्रे टस्के हैं, नंदिनी सुंदरम हैं, कविता कृष्णन हैं और आनंद पटवर्धन जैसे जो लोग हैं, इन्होंने जब हैंगओवर में ये सपना देखा तो इनके मन में एक विचार आया कि हमें एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ये हिंदुत्व किस तरीके से मानव जाति के लिए एकदम बहुत बड़ा खतरा है। तो इन लोगों ने नींद से जागने के बाद में, हैंगओवर से जागने के बाद में इन्होंने फिर एंटी हैंगओवर के लिए कुछ उन्होंने नींबू पानी सोडा जो भी लिया होगा, उसके बाद इन्होंने कुछ वार्ता की और वार्ता के बाद इन्होंने सोचा कि क्या टाइटल रखा जाए। तो टाइटल रखा गया डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। इसमें इन्होंने अमेरिका की शायद 45 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कैलिफोर्निया और प्रिंसटन, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी कई डिपार्टमेंट्स को एज ए स्पॉन्सर शामिल किया है। और इन्होंने ये एक 11 सितंबर से कॉन्फ्रेंस रखने का निश्चित किया है। तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर आपसे कुछ बोलना चाहिए। और बोलना चलना हमेशा मुझे लगता है कि अगर लाइट व्यंग हास्य के स्टाइल में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वैसे ही ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये शब्द इतना भारी भारी हो गया, क्योंकि ऑड्रे टस्के जिनका नाम लेते ही हमारी ज़बान थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जरा सी मरोड़ जाती है। उन्होंने हमें इतना सुंदर लॉजिक दिया कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े नहीं उतने मंदिर बनवाए हैं। इतना सुंदर लॉजिक आपने कभी सुना? जी नहीं। उसके बाद आप आनंद पटवर्धन की भी प्रसिद्धि सुन लीजिए। आनंद पटवर्धन जी जो अवार्ड वापसी से ज़रा ज़्यादा फेमस हुए, वैसे वो 1990 से ही जो राम मंदिर वो जो कार सेवा चली थी, तब से ही उनका हिंदू घृणा जो है वो जग जाहिर हो चुकी थी। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं इस पर। तो अवार्ड वापसी के लिए वो काफ़ी फेमस हुए थे। उन्होंने, ऐसे लोगों ने सिर्फ अवार्ड ही वापस किया, अवार्ड की राशि वापस नहीं की। और अब तो बेचारों के पास अवार्ड भी नहीं बचे होंगे कि जिसको ये वापस कर पाएँ। तो इन्होंने एक नई परिकल्पना गढ़ी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। आनंद पटवर्धन जी ने हम जैसे लोगों ने हमको नए नए शब्दों से और परिचय कराया, जैसे कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। और उसके बाद आती है एक मीना कंदा स्वामी। कांदा अभी सस्ता है मैडम, तो आप अभी इतना ज़्यादा इसमें आ नहीं सकते, आपको कोई भाव देने वाला नहीं है, मीना कंदा स्वामी जी। और इनके बारे में कहा, ये बहुत बड़ी हिंदू घृणा के लिए ये बहुत फेमस है मीना कंदा स्वामी, और ख़ुद को दलित कहती हैं, जबकि इनके पति ने इनकी पोल खोली है कि ये दलित कम्युनिटी से नहीं आती हैं और इनको ब्राह्मण समाज से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो जब से मोदी जी का शासन आया है तब से हम कई नए नए शब्दों से परिचित हो रहे हैं, जैसे ब्राह्मण पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जैसा शब्द जो बोलने में भी मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगता है, पर इन लोगों ने गढ़ा। और ग्लोबल हिंदुत्व ऐसा शब्द, मतलब इनके दिमाग कहाँ कहाँ तक चलते हैं और हिंदुओं के लिए इनके मन में कितनी ज़्यादा घृणा है, ये आपको पता चलेगी। जो नलिनी सुंदरम है वो वायर द लायर के जो ओनर हैं, उनकी वाइफ है।
तो नलिनी सुंदरम जी के ऊपर खुद ही एक आदिवासी की मर्डर का आरोप है, जो कि छत्तीसगढ़ में उनके ऊपर केस चल ही रहा था, पर कांग्रेस की सरकार ने आके उस पर लीपा पोता कर दिया। और वो एक जानी मानी नक्सल सिंपैथाइज़र है, उनको नक्सलियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो इस देश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। अभी अभी उन्होंने दिल्ली में भी काफ़ी एक दुकान में गरुड़ प्रकाशन, जो कि ज़्यादातर राइट विंग की किताबें छापने वाला माना जाता है। राइट विंग की किताबें मतलब ये नहीं है कि वो गलत छापते हैं, जो सही चीज़ है। उन्होंने जब दिल्ली दंगे जब हुए थे उस पर एक किताब देखी तो वो काफ़ी बिफर गई, आपे से बाहर हो गई, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी शोर मचाया, हल्ला मचाया, एक तमाशा क्रिएट किया। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र माने जाते हैं, जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो हैं जैद अहमद, जिनकी उम्र महज 21 साल है और जो हिलरी क्लिंटन के कैंपेन से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये जानना है कि हिंदू और हिंदुत्व, एक तो मैं ये दोनों शब्दों हिंदुइज़्म, हिंदुत्व, हिंदू, इन तीनों शब्दों को मैं अलग नहीं मानती। जो ये आपकी जो मक्कारी है कि हिंदुइज़्म अलग है, हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है, जी नहीं, ये तीनों शब्द एक ही हैं और ये तीनों शब्द मिलके बनते हैं सनातन। तो सनातन धर्म जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, वो हमारे ही सनातन धर्म से निकला है, जिसने पूरे विश्व को परिवार माना है। हमने आज तक किसी देश पर हमला नहीं किया, हमने आज तक किसी की ज़मीन दबाने की कोशिश नहीं की, हमने आज तक किसी का धर्म परिवर्तन भी नहीं करना चाहे। हिंदू धर्म में आपको इतनी लिबर्टी है कि आप किसी भी देवता को मान सकते हैं, फिर भी आप हिंदू रहेंगे। आप किसी देवता को नहीं भी माने तो भी आप हिंदू रहेंगे। आप पूजा करेंगे तो भी आप हिंदू हैं, आप पूजा नहीं करते हैं तो भी आप हिंदू हैं। आप हिंदू धर्म की अगर आलोचना करते हैं तो भी आपको कोई फांसी पे नहीं टांग देगा। या अगर आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो कमलेश तिवारी जैसे आपको कोई आपका गला नहीं काट देगा। तो हिंदू धर्म में कट्टरता कहीं नहीं है। अगर हिंदू धर्म में कट्टरता होती तो आज विश्व के मेरे ख्याल से इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पर आकर नहीं बसते, चाहे वो पारसी हो। और कहा जाता है कि इस्लाम के जितने भी फ़िरके या जितने भी सेक्ट्स हैं वो सभी भारत में पाए जाते हैं। तो आपने मैडम कितने हिंदुओं को सड़क पे तलवार लेकर दौड़ाते हुए लोगों को देखा है? ऑड्री टस्के जी या कविता कृष्णन जी। कविता कृष्णन जी JNU के स्टूडेंट है, जो हम लोगों के टैक्स पर पढ़ती हैं और फिर कितने अफजल मारोगे वाले ग्रुप में वो नारे लगाते हुए पाई जाती हैं। वो उनको टेररिस्ट लोगों से बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और आप उनकी सावली सलोनी मूँछों वाली फ़ोटो आपने तो ज़रूर देखी होगी। तो मेरा ऐसे लोगों से कहना है कि अगर आप ये जो है, जो आपका 3 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसके बाद आप जो 40 यूनिवर्सिटीज़ में ये के स्पॉन्सरशिप लेके ये कार्यक्रम चला रहे हैं ऑनलाइन, इसके बाद में अगर किसी भी हिंदू बच्चे को जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अमेरिका की, या पढ़ा रहा है, या जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर अगर कोई विपत्ति या कोई उनके ऊपर आक्रमण होता है या कोई उनके साथ कुछ हिंसा करता है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे, ये मुझे बताइए। तो आप लोगों ने किसी हिंदू को देखा है कि अगर उसके भगवान पर कुछ लिखा गया और उसके बाद में उसने जाकर किसी का गला काट दिया हो? अरे यहाँ पर तो लोगों ने हिंदू देवताओं की नग्न तस्वीर तक बनाई है और लोगों ने वो भी सहन किया है। तो आप इतने सहिष्णु हिंदू को असहिष्णु और आतंक के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्या आप तालिबान को जस्टिफाई करना चाहते हैं? तो आप जस्टिफाई कीजिए ना, उसमें आप हिंदुओं को क्यों घसीटते हैं? तो आप एक जगह से आप ऐसा इंसिडेंट ला दीजिए, आप एक ऐसी घटना ला दीजिए जहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ किसी ने कुछ बोला और हिंदुओं ने हिंसा की हो। जी नहीं, हिंदू हिंसा नहीं करता। हिंदू अगर हिंसा करने वाला रहता तो 500 साल तक अपने मंदिर के लिए इंतज़ार नहीं करता। 500 साल उसने अपने राम मंदिर के लिए लड़ाई की है और राम जन्मभूमि को न्यायोचित तरीके से पाया है। तो हिंदुओं को हिंसा से जोड़ना, हिंदुओं को लिंचिंग से जोड़ना, हिंदुओं को टेरर से जोड़ना, ये जो है ये एक जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। जो अभी तालिबान के जो हिंसा जो है और जो जितना ये जिहादी ये फैल रहा है टेरर, उसको छुपाने के लिए और उसके कर्मों को ढकने के लिए जो हो रहा है,
तो ये हम होने नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और मेरी हर एक हिंदू माँ बाप से यह प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे को अपने धर्म का परिचय ज़रूर दीजिए। अपने धर्म को बचाने वाले जितने महापुरुष हुए हैं उनका परिचय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी कठिन होने वाला है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आपको ये ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं जाते जाते एक सैयद अली शाह गिलानी चले गए। बेचारे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने 92 साल की उम्र तक काफ़ी लंबी उम्र पाई। यहाँ पर कश्मीरी बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिया और ख़ुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा। तो ऐसे जो महान इंसान है उनके लिए श्रद्धांजलि तो बनती है। तो मैं एक छोटी सी शायरी उन पे करूँगी कि गोली न कोई बंदूक, जाने वो कौन सा देश, अब क्या जहाँ तुम चले गए। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने भारत में रह कर टेरर फैलाया और भारत में रह कर 47,000 लाशें गिराई हैं, उनके लिए आपको आवाज़ उठाने वाले कई लोग मिल जाएंगे। और हिंदुओं के खिलाफ़ षड्यंत्र रचने वाले इन लोगों का आपको पर्दाफाश अवश्य करना चाहिए। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।